नमस्ते, मैं अविनाश। मैं आपका सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में मैंने बोला था कि आपको प्राइस एक्शन के बारे में बताऊँगा। तो प्राइस एक्शन ये बहुत सिंपल है, जिसे डाउ थ्योरी कहते हैं। डाउ थ्योरी का मतलब है अप ट्रेंड जब शुरू होता है तो हायर हाई क्रिएट हो जाता है, और डाउन ट्रेंड जब शुरू हो जाता है तो लोअर लो क्रिएट होता है। अभी हायर हाई और लोअर लो इसका मतलब क्या है? तो मैंने सामने जो आपके एक पिक्चर रखा हुआ है, इसमें आपको एक दिखाया हुआ है जहाँ से एक लो से शुरू होती है मूवमेंट, एक हाई बनता है। यह हाई बनने के बाद नीचे आता है मूवमेंट, लेकिन प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होता है, और प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होने के बाद वापस वो हाई को क्रॉस कर देता है। ये हाई को क्रॉस करने के बाद वापस एक नया हाई बनता है, फिर रिट्रेसमेंट होता है, और वापस वो ये लो को ब्रेक नहीं करता है और अपवर्ड मोमेंटम रिज्यूम हो जाती है, और वापस वो ये सेकेंड हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, जिसमें आपका जो प्रीवियस लो जो है वो टूटता नहीं है और नया हाई बनते जाता है। मतलब हायर हाई बनते जाता है, और हायर मतलब ये हाई के बाद नया हाई, ये हाई के बाद नया हाई, ये हायर हाई बनते जाता है, और हायर लो भी बनते जाता है। मतलब ये लो के ऊपर ये लो बना, ये लो के ऊपर ये लो बना, ऐसा बनते जाता है। एक जनरली इसमें अप ट्रेंड चालू हो गया करके ये इंडिकेशन होता है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में हाई और लो, जैसे कि एक हाई बनता है, ये हाई बनने के बाद एक लो बनता है, और लो से ऊपर रिट्रेसमेंट होता है, वापस लो टूटता है। ये हाई बिना ब्रेक हुए वापस लो टूटता है, वापस लो टूटने के बाद वापस ऊपर की साइड में मूवमेंट आती है और नया लो होता है। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि प्रीवियस हाई जो है, जैसे कि ये हाई नहीं टूटा, ये हाई नहीं टूटा, ये हाई नहीं टूटा, लेकिन नया नया लो बनते जाता है, और लोअर हाई बनते जाता है, और नया लो बनते जाता है, लोअर लो बन जाता है। तो डाउन ट्रेंड में सिंपल है कि नया नया लो बनते जाता है, नया नया लोअर हाई बनता है, और अप ट्रेंड में नया नया हाई बनते जाता है और नया नया हायर लो बनते जाता है। ये सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन इसमें दिखता है उतना सिंपल है नहीं। ये इसमें एक्ट करने को आपको बहुत मुश्किल आती है। जैसे कि नॉर्मल ट्रेडर को पता रहेगा कि हम जब भी एक लो को पकड़ के स्टॉप लॉस लगा के हम लोग काम करते हैं, तो बराबर अपना ही लो टूटता है और मूवमेंट वापस ऊपर की तरफ शुरू हो जाती है। तो लो टूटने के बाद वापस ऊपर की तरफ शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बताता हूँ कि ये कभी कभी ऐसे होता है। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि हायर हाई ये यहाँ तक आया, लेकिन कभी कभी ये हायर हाई बोलेगा तो यहाँ तक आता है लो, और वापस ऊपर निकल जाता है और ये ब्रेक कर जाता है। अभी भले दिखते वक्त ये दिखता है कि ये यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक कैंडल आती है जो इसका हाई लो को तोड़ देती है और वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट आ जाती है। बहुत लोग ये मूवमेंट में फंस जाते हैं, जैसे कि लो तो टूटा नहीं लेकिन ऊपर निकल जाता है। वैसे ही हाई के बारे में भी होता है कि जब भी हम लोग हाई डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, हम लोग एक हाई बनने के बाद, जैसे कि ये हाई बना है, तो होता क्या है कि हम लोग ये हाई का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ये हाई का स्टॉप लॉस लगाने के बाद आराम से मूवमेंट ऐसे आती है, ये हाई के ऊपर जाते और धड़ाड़ करके नीचे आ जाते। हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाता है, हम लोग ट्रेड से बाहर है, और अपना जो रिजल्ट आना चाहिए वो हमको तो दिख रहा है, लेकिन हम लोग तो ट्रेड से बाहर है। तो ये जो है ये मैक्सिमम टाइम होता है, हमको ये ट्रैप कंडीशन होती है। अभी इसके साथ आपको कैसे डील करना है? अभी प्राइस एक्शन वाले को आप पूछेंगे
कि ये प्राइस एक्शन क्या है। तो प्राइस एक्शन इज नथिंग बट ये मैंने जो बताया कि हायर हाई लोअर लो ये है। लेकिन इसके साथ फिर ये लोग क्या करते हैं, जो ऑपरेटर है या तो जो भी है वो नॉर्मल ट्रेडर को फंसाते हैं। अभी नॉर्मल ट्रेडर को ये ऐसे फंसाना, जैसे ये हाई के ऊपर हाई गया, ये लो के ऊपर लो आया और वापस ऊपर की तरफ निकल गया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग बोलते हैं अरे ये तो प्राइस एक्शन आ गई, इस ये हाई के ऊपर हाई आ गया मतलब ये लो नहीं टूटेगा। लेकिन ऐसे नहीं होता है। जब भी ये हाई के ऊपर हाई जाएगा तो ये लो नहीं टूटना चाहिए। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से सही है, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन ये है कि अगर आपने सही तरीके से देखा तो आप यहाँ पे ट्रैप नहीं होगे, यहाँ पे ट्रैप नहीं होगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपने यहाँ से टाइम एंगल डाला तो ये अगर टाइम एंगल क्रॉस होता है तो ही आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये लो नहीं टूटेगा। जैसे कि यहाँ से अगर आपने टाइम एंगल डाला और ये टाइम एंगल टूटता नहीं है, तब तक आप ये कंसीडर करना चाहिए कि ये प्राइस एक्शन इंटैक्ट है। तो मॉडिफिकेशन ये है। मैं एक बार वापस आपको रिपीट करता हूँ कि जैसे यहाँ से आपने टाइम एंगल डाला और ये मूवमेंट ने लो तोड़ा, हम लोग क्या होते हैं पैनिक हो जाते हैं। जैसे ही लो टूटा ये वहाँ पे थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल बार आता है, सिंगल बार आने के बाद वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट हो जाती है। लेकिन ये जो टाइम एंगल है ये ब्रेक नहीं करता है, तब तक ये वैलिड है प्राइस एक्शन। जब तक टाइम एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक आप निश्चिंत रह सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप जब यहाँ पे लो के नीचे लो होने के बाद अगर मूवमेंट यहाँ पे रुकती हुई दिखी या तो घूमती हुई दिखी या तो रिवर्सल पैटर्न का कैंडल स्टिक का कोई भी एक बार होते हुए देखा, जैसे हैमर है, शूटिंग स्टार है, जो भी है, ये अगर आपको यहाँ ये लेवल पे बनते हुए देखा तो आपको अलर्ट, मैक्सिमम अलर्ट रह के वहाँ पे काम करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जब तक टाइम एंगल नहीं टूटता है तब तक प्राइस एक्शन इंटैक्ट है। लेकिन लोगों को दिखने के लिए ये दिखता है कि ये लो के नीचे ये लो टूटा तो ये स्टॉप लॉस से आप मारो, और लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। सेम चीज़ हाई के बारे में भी होती है कि हाई से अगर आप ऊपर की तरफ डालते हैं तो ये ऐसे आता है और यहाँ से नीचे जाता है। तो ये ऊपर की तरफ अगर आप टाइम एंगल डालते हैं तो मूवमेंट जो है यहाँ तक आती है और यहाँ से नीचे की तरफ जाती है। तो अपने को दिखता है कि ये हाई टूटा है तो प्राइस एक्शन हो गई, लेकिन प्राइस एक्शन वहाँ पे नहीं होती है। वहाँ पे टाइम एंगल इंटैक्ट रहता है और नीचे की तरफ मूवमेंट आ जाती है। तो जब तक टाइम एंगल नहीं टूटता है तब तक नीचे की मूवमेंट आने की चांसेस रहेंगे। और काम करने का जोन जो रहेगा वो यही रहता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम रिस्क रहती है, जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी बहुत नज़दीक रहता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो टाइम एंगल के एग्जांपल्स में आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क होता है। अभी जैसे कि ये मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगाया हुआ है, ये 5 मिनट का चार्ट है। मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ये कैसे काम होता है। अभी लाल जो है वो अपवर्ड टाइम एंगल है और ग्रीन वाला जो है डाउनवर्ड टाइम एंगल है, और ये जो ब्लू लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ। अभी जैसे कि रिसेंटली ये बैंक निफ्टी का ये मूवमेंट चल रहा है। जैसे कि ये 5 मिनट में आप देखेंगे यहाँ पे एक हाई बना हुआ है, हाई बना के ये लो बना हुआ है 43,055 का। ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, स्पॉट की नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये जैसे ये मैंने 43,557 का हाई बना और 43,55 का लो बना। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ये हाई के ऊपर तो हाई मार दिया, यहाँ पे ये हाई के ऊपर तो ये हाई के ऊपर, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने डाली है, ये हाई मार दिया।
लेकिन अगर आप टाइम एंगल डाला तो टाइम एंगल जो हाई से अगर हम डालते हैं तो वो क्रॉस नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो हाई बना है ये फेक हाई हो सकता है, ये प्राइस एक्शन या ये लो से नीचे जा सकती है, मतलब ये यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट नीचे की तरफ मिल सकता है जोर से। अगर आप ये ब्रेकआउट यहाँ से अगर आप ये स्टॉप लॉस से काम कर रहे हो तो टेम्पररी एक दो बार यहाँ पे आप काम कर सकते हो, लेकिन ये वल्नरेबल रहेगा। अभी जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अंदर अंदर का एक मूवमेंट बताता हूँ कि ये हाई बना, ये देखिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये हाई के ऊपर ये हाई मारा, लेकिन ये हाई के ऊपर हाई मारने के बाद आपको एकदम छोटी मूवमेंट में मैं बता रहा हूं, मैं आपको बड़ा कर देता हूं वो, आप देख सकते हो कि ये हाई के ऊपर ये हाई मारा, लेकिन टाइम एंगल जो है, टाइम एंगल उसने क्रॉस नहीं किया, तो नीचे ने इसमें ये जो लो बना हुआ है, ये जो लो बना हुआ है ये लो वल्नरेबल है, तो ये लो टूट गया, ये लो टूट गया। अगर आप ये डालेंगे, डाउनवर्ड एंगल डालेंगे तो वो शायद वो भी पकड़ लेगा, जैसे कि सिंगल कैंडल में ये भी पकड़ लिया। इसके बाद क्या हो गया कि यहाँ से मूवमेंट लो तोड़ के, ये लो तोड़ के वापस ऊपर आई और यहाँ पे वापस टाइम एंगल में अटक गई। तो अभी हो क्या रहा है कि यहाँ पे टाइम एंगल में नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ पे टाइम एंगल में ऊपर नहीं जा रहा है। मतलब क्या है कि लो टूटने का फुल चांसेस है, जब तक ये टाइम एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक लो टूट सकता है। ये प्राइस एक्शन नहीं हुई है। प्राइस एक्शन में ये देखा जाता है कि ये हाई के ऊपर हाई मारा तो ये लो नहीं टूटना चाहिए, ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है तो ये लो नहीं टूटना चाहिए। जबकि दिख क्या रहा है कि ये हाई के ऊपर हाई मारा लो टूटा, ये हाई के ऊपर हाई मारा लो टूटा। फिर ये कैसे होता है? जैसे इसके बाद आपने ये देखा यहाँ पे कि यहाँ पे भी सेम मूवमेंट आई है कि वही टाइम एंगल मैंने कंटिन्यू रखा है, ये हाई के ऊपर ये क्रॉस, अभी ये लो आपको सबसे मेन लो है, ये क्रॉस हो गया, समझो यहाँ पे हमने क्रॉस हो गया ऐसा समझ लिया। ये नहीं हुआ तो समझो यहाँ पे तो क्लियर कट क्रॉस हो गया। यहाँ पे क्रॉस होने के बाद अगर मूवमेंट नीचे आती है, अभी जैसे कि आपने देखा कि यहाँ से ये नीचे आई तो इसने क्या किया, ये लो को इंटैक्ट रख के ये हाई को तोड़ दिया। कौन सा हाई को? ये लो को इंटैक्ट रख के ये हाई को ऊपर की साइड में ब्रेक कर दिया, बराबर। और ऊपर की साइड में ब्रेक होने के बाद नया हाई बना लिया। नया हाई बनाने के बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पे तो ये हो गया, ये होने के बाद आपका मूवमेंट खत्म हो गया, जैसे कि प्राइस एक्शन कंप्लीट हो गया। अभी आप कितना खींचते बैठोगे? आप नया नया प्राइस एक्शन देखते जाओगे, आप नया नया प्राइस एक्शन देखते जाओ। उसके बाद अभी ये नया हाई तो बना है लेकिन ये लो इंटैक्ट है। तो जैसे यहाँ से ये दिख रहा है कि 43,053 का लो जो है ये वल्नरेबल है, ये टूट सकता है। बस अभी का प्राइस एक्शन से हमको बस इतना ही पता चल रहा है, टूट सकता है। अभी और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये वाला एग्जांपल आप देखेंगे कि यहाँ पे ये नीचे गिरते गिरते आ रहा है, एक हाई बना, यह हाई बनने के बाद ये इसने लो तोड़ा, ये मैंने नीचे टाइम एंगल डाला है, तो ये लो के नीचे लो टूटा, लेकिन हाई इंटैक्ट रहा क्या? नहीं, हाई टूट गया। उसके बाद क्या हुआ? हाई टूटने के बाद वापिस एक बार उसने ये टाइम एंगल के ऊपर मूवमेंट ले गई। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्राइस एक्शन हो गई। तो इसने एक्चुअली ये जो लो है वो इंटैक्ट रखना चाहिए था, लेकिन ओपनिंग में उसने वो लो के नीचे मूवमेंट की। अगर देखो ऐसे कंडीशन हो सकता है, लेकिन उस वक्त आपको लास्ट चांस अगर लेना है
तो ये जो लो बना हुआ है वहाँ से आप टाइम एंगल, डाउनवर्ड टाइम एंगल डालिए, और वो अगर नहीं ब्रेक होता है तो वहाँ से आप बाय का काम कर सकते हो। लेकिन एक बार ये एंगल ब्रेक होने के बाद आपको बाय में नहीं रहना है, फिर वो प्राइस एक्शन कंफर्म हो जाती है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि आपको डाउनवर्ड टाइम एंगल और अपवर्ड टाइम एंगल दोनों डाल के आपको काम करना है। अभी जैसे कि ये आप देखेंगे, यहाँ पे देखो ये सामने सामने है, ये सामने सामने है, देखो ये हाई, यहाँ से ये हाई बना, ये देखो ये इसने तोड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, ये हाई का लो कौन सा है, ये नहीं है, ये हाई का लो ये है, तो ये लो टूटना नहीं चाहिए था, तो ये लो नहीं टूटा है, ये लो इंटैक्ट है और वो ऊपर गया। अब वैसे ही आपको ये छोटी छोटी मूवमेंट में चेक करते करते जाना है। अभी जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये हाई को, ये हाई ने ब्रेक कर दिया, टाइम एंगल के ऊपर भी गया है, ये टाइम एंगल मैंने डाला हुआ है, ये टाइम एंगल के ऊपर भी मूवमेंट गई है, तो प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, ये प्राइस एक्शन कंफर्म हो गई। दैट मीन्स ये जो लो है, ये लो नहीं टूटना चाहिए, तो वो लो इंटैक्ट है। एक्चुअली इसका लो तो ये बनता है, लेकिन फिर भी हम लोग देख सकते हैं कि ये लो बना है और ये लो बना के इसने हाई तोड़ा है, ये लो बना के हाई तोड़ा है, तो ये लो को इंपॉर्टेंट है, तो ये लो टूटना नहीं चाहिए, तो वो लो, ये जो लो है वो इंटैक्ट है, ये इंटैक्ट है लो। तो वैसे ही आपको ये एक एग्जांपल बताया, मैं और एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि ये आप ये एग्जांपल देखिए, देखिए ये हाई जो है, ये हाई ने, यहां पे मैं क्या देख रहा था, हाँ एक मिनट, यहाँ पे मैं कुछ अलग ही देख रहा था, एक मिनट। हाँ मैं ये दिखा रहा था, ये देखिए यहाँ से ये जो हाई है, ये हाई से ये हाई तोड़ा है, टाइम एंगल के ऊपर भी गया था, टाइम एंगल के ऊपर जाने के बाद ये जो लो है, ये लो नहीं टूटना चाहिए, ये अपने को प्राइस एक्शन कंफर्म हो गई है, तो ये लो एग्जैक्ट यहाँ पे पकड़ा जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये लो एग्जैक्ट पकड़ा हुआ है, तो यही चीज़ आपको मॉडिफाई करनी है। अगर यहाँ से भी आपको डाउट है तो आप यहाँ से डाउनवर्ड टाइम एंगल डाल सकते हो, और वो डाउनवर्ड टाइम एंगल डालने के बाद जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट को आप रेफर कर सकते हो, दैट इज द लास्ट चांस टू बाय। अभी जैसे सेम चीज़ यहाँ पे भी है, अगर आप देखते हैं ये हाई जो है, ये हाई से ये मैंने अपवर्ड एंगल डाला है, आप देखेंगे ये लो जो बना है, ये तोड़ा है यहाँ पे, ये लो ये टूटने के बाद ये लो नहीं टूटना चाहिए, तो उसने एक बार उसने कोशिश की पकड़ने की, लेकिन सेकंड टाइम टूट गई, और ये जब टूटा और वापस वही लो के ऊपर आ गया, तो गैप अप ओपनिंग होके ऊपर निकल गया, और ऊपर निकल जाने के बाद वापस वो नीचे नहीं आया। तो एग्जैक्टली टाइम एंगल ऐसे काम करता है कि आपको प्राइस एक्शन में बहुत बार आपको देख के ही पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये चार्ट को सिंपल देखिए, आपको पता चलेगा ये लो के नीचे ये लो मारा, ये हाई के ऊपर थोड़ा सा टोच मारा, ऐसा आपको कितनी बार फंसाते हैं स्टॉप लॉस में, आपको कितनी बार ये करते, ये लो के नीचे ये लो मारा, आपका स्टॉप लॉस खा लिया और बाद में मूवमेंट ऊपर, ये हाई के ऊपर ये हाई कर दिया, स्टॉप लॉस खा लिया, बाद में मूवमेंट नीचे, यही होते रहता है। जैसे ये हाई के ऊपर ये हाई मार दिया, अगर आप टाइम एंगल देखेंगे तो शायद आपको यहाँ पे एग्जिट भी दिखे, आप देखो ना यहाँ पे सामने ही है, तो ये देखो ये टाइम एंगल में एक सिंगल कैंडल किया ऊपर आया। मैं जैसे कि हर बार बोलता हूँ कि टाइम एंगल, लेकिन ये लो है, सॉरी ये हाई है, ये हाई यहाँ से नहीं देखना है, ये हाई से देखना है, तो एग्जैक्ट वो टाइम एंगल पे अटक गया। तो जैसे कि यहाँ से ये आपने अगर हाई का स्टॉप लॉस लगा लिया तो हाई का स्टॉप लॉस खा लिया, हाई का स्टॉप लॉस जो है ये तो खा लिया, और यहाँ पे वापस वो टच करके टाइम एंगल को नीचे आ गया। तो यही चीज़ें होती रहती है।
कि मार्केट में यही चीज़ें होती है कि हाई के ऊपर हाई मारते हैं, सबका स्टॉप लॉस खा जाते हैं और वापस मूवमेंट रिज्यूम कर देते हैं। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। इसी को प्राइस एक्शन कहते हैं, इसी को मैं टाइम एंगल कहता हूँ, इसी को डाउ थ्योरी कहते हैं, इसी को प्लेन चार्ट कहते हैं। आपके नज़र में आपको दिखना चाहिए कि कहाँ से क्या हो रहा है। मेरे को तो टाइम एंगल डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे नज़र में ही पता चलता है कि अरे ये यहाँ से ये हो रहा है। बस आपको सिर्फ अलर्ट रहना है कि यहाँ से ये अगर वापस घूमी, जैसे कि मैं हर बार मिसाल देता हूँ कि बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ से बंदूक से गोली निकली ही नहीं, वो वापस रुक गई। तो वैसे ही टाइम एंगल के यहाँ पे आपको काम करना है। हर बार आपको सोचना है, अभी ये यहाँ पे देखो, ये हाई के ऊपर ये हाई मार दिया, आप देखो यहाँ पे ये टाइम एंगल क्रॉस हुआ क्या? नहीं हुआ। तो यही चीज़ें सीखने की चीज़ें हैं। अगर ये क्रॉस नहीं हुआ है तो ये लो टूटने का चांस रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लो नहीं टूटेगा, अपना ये लो टूटेगा ही। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लो टूटने का चांसेस रहेगा। और ये देखो आप यहाँ पे ये लो टूटा है, ये लो टूटने के बाद आपको एक काम करना है। देखो मैं डाउनवर्ड एंगल टाइम एंगल डालता हूँ, ये बहुत नीचे निकल जाएगा डाउनवर्ड टाइम एंगल, फिर भी वो आप वहां पे अलर्ट हो सकते हो। कहाँ पे गया अपना वो एग्जांपल, कहाँ पे दे रहा था मैं? हाँ, यहाँ पे दे रहा था। हाँ, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे आप सब एक लास्ट ट्राई कर सकते हो बाइंग का, बस उससे नीचे नहीं। लेकिन जब तक ये अगर ऊपर की तरफ नहीं टूटा है तो नीचे की तरफ पकड़ने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन टूटने का चांस रह सकता है। तो आप नज़र में आप देख लीजिए कि यहाँ से देखो ये हाई है, ये हाई है, ये क्या हो गया? ये टाइम एंगल पे रुका, नीचे आया, जब निकल गया तो निकल गया, वापस गोली वापस नीचे नहीं आनी चाहिए। सेम चीज़ है सब जगह। आप सिर्फ नज़र में प्लेन चार्ट देखते जाओगे तो आपको पता चलेगा इसके ऊपर ये हो रहा है, मतलब लो के नीचे लो मारने का कोशिश हर बार हो रहा है, हाई के ऊपर हाई मारने का कोशिश हर बार हो रहा है। और यही चार्ट देखो, ये प्लेन सिंपल, इसमें अगर आप देखेंगे कितना सिंपल चार्ट है, लेकिन इसको ही ट्रिकी करके रख देते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे ये पॉइंट से मैंने पॉइंट अपवर्ड एंगल डाला है। ये जब तक क्रॉस नहीं होता है, ये क्रॉस नहीं होता है तब तक मूवमेंट नहीं आती है। आप कितना भी जोर लगा लो यहाँ पे नहीं होगा बॉस। ये टूटने के बाद वापिस जब अंदर अभी यहाँ से समझो हमने डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला, अरे ये डाउनवर्ड टाइम एंगल गया किधर यार, एक मिनट। कहाँ पे देख रहा था मैं, एक मिनट। कहाँ पे दिखा रहा था मुझे याद नहीं अभी। हाँ, यहाँ पे दिखा रहा था, सॉरी। तो आप अगर देखेंगे कि ये मूवमेंट देखिए, आप यहाँ पे चेक कीजिए ये डाउनवर्ड एंगल, तो आप खुद समझ जाओगे कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे पकड़ लिया, देखो कभी ऐसे भी आप सोच सकते हो कि यहाँ पे टूटा डाउनवर्ड एंगल, तो मैं मानता भी हूँ कि ये टूटा, लेकिन आपको टूटने के बाद वापस रिवर्स नहीं आना चाहिए, ये रूल पता है। तो ये रूल से आपको यहाँ पे तुरंत एग्जिट मारना है, और यहाँ पे तो एंट्री करनी है सीधी बॉस, यहाँ पे तो कुछ सोचना ही नहीं है।
ऐसे मतलब बैंक ये जो है आपको ऐसे काम करता है टाइम एंगल। इसके बाद आप यहां पे भी देखो, दिन भर यहां पे रुकने के बाद दिन भर इसने क्या किया, ये हाई को टच किया, ये हाई से ये हाई को यहाँ पे टच किया और काट करके जो दिन में मूवमेंट नहीं आई वो 5 मिनट में या एक आधे घंटे में मूवमेंट दे दी। यही चीज़ें सीखने की चीज़ें हैं, आपको ये सीखना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। आप यहाँ पे भी देखो, ये हाई से मैंने मारा है, यहाँ पे देखो कैसे रुका है, और यहाँ पे ऊपर जाने के बाद वापस अंदर तो आना नहीं चाहिए। तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्लेक्सिबल रह के काम करेंगे तो आप मैक्सिमम बेनिफिट मार्केट से ले सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इनपुट देंगे तो अच्छा रहेगा। शेयर करेंगे तो ये स्प्रेड होगा, अवेयरनेस स्प्रेड होगा, और लाइक करेंगे तो मुझे ऊर्जा मिलेगी आपको नए नए वीडियो, नए नए कंसेप्ट बताने के लिए। मैं जैसे कि आज मैंने टाइम एंगल जो है वो प्राइस एक्शन के साथ कैसे काम करता है वो मैंने आपको बताया। टाइम टू टाइम और एक्सप्लेन करते जाऊंगा, लेकिन वैसे ही हर इंडिकेटर के साथ अगर आपने टाइम एंगल को थोड़ा ज्वाइन कर लिया तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लाइव सिग्नल चाहिए तो आप टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।